जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान की सीजन 6 का पार्ट नंबर 8। भाई पिछले पार्ट में तो लक्ष्मण जी जो है वो मतलब के भारी मात्रा में घायल हो गए हाँ, बहुत। और हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी लेने गए। अब हम आगे देखते हैं कि वो टाइम पर ला पाते हैं या नहीं। हुँ। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लंकेश, पूरी लंका थरथरा गई थी। लगा कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। अनहोनी तो हुई है। महाराज, मैंने लक्ष्मण को मार गिराया है, उसके भाई के सामने, उसके साथियों के सामने, और कोई कुछ ना कर सका। इंद्रजीत की आत्मा को अब जाकर शांति मिलेगी। और राम, उसका क्या? अपने भाई की मृत्यु पर फूट फूट कर रोएगा, तड़पेगा, जैसे हम तड़पे थे। तो वो अब भी जीवित है। तब इंद्रजीत की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हमारे किसी पुत्र को नहीं मिलेगी। मंदोदरी, राम का अंत निकट है, वचन देता हूं मैं। अब तक आपने मुझसे मात्र छीना ही है महाराज, मेरी संतानें, आपका प्रेम। फिर भी मैं आपके साथ खड़ी रही। आज वो ऋण चुकाने का समय आ गया है। जो तुम चाहो। पूर्ण प्रतिशोध। क्या है बाहर? हनुमान? और क्यों? द्रोणगिरी पर्वत। मात्र वायु का पुत्र ही इतने अल्प समय में वहां पहुंच सकता है। काल नेमी को बुलाओ अभी। लाल बदन जैसे अगन है। कुमार लक्ष्मण अपनी प्रत्येक सांस के लिए लड़ रहे हैं। कितना समय है मेरे भाई के पास? ये तो सूरज उगने पर ही पता चलेगा। प्रार्थना करिए कि हनुमान तब तक संजीवनी ले आए, अन्यथा रावण के इस वार से बचना देवताओं के लिए भी संभव है। हनुमान मुझे निराश नहीं करेगा। मुझे निराश मत करना काल नेमी। हनुमान को द्रोणगिरी पर्वत पहुंचने से रोकना है तुम्हें। पर कैसे? हनुमान के बल के सामने मैं, आंधी के सामने एक तिनका। वो 100 योजन समुद्र पार कर लंका में घुस आया और कोई उसे नहीं रोक सका। आपने उसकी पूंछ में आग लगाई और उसने पूरी लंका स्वाहा कर दी। कृपा करिए महाराज, ये कार्य किसी और को सौंपिए। हनुमान के बखान के लिए नहीं बुलाया तुम्हें। जानता हूं तुम महाकायर हो, पर हनुमान के सामने बड़े से बड़े साहसी वीर नहीं टिके। मुझे बल नहीं, तुम्हारा छल चाहिए। और अहि रावण के पश्चात छल कपट के महारथी तुम हो। पर हनुमान की गति बहुत तीव्र है महाराज, मैं समय रहते उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरा विमान तुम्हें हनुमान से पहले द्रोणगिरी पर्वत पहुंचा देगा। पर अवश्य कोई और ये कार्य कर मेरी बात कान खोलकर सुनो कायर। हनुमान से एक योद्धा की तरह भिड़ सको ना तुम में वो बल है और ना कौशल, और तुम्हारे पास है मायावी शक्तियां। उनका उपयोग करो और हनुमान को सूर्योदय तक मार्ग पर ही अटकाए रखो। साम दाम दंड भेद हर तिकड़म लगाओ, और फिर भी तुम्हें हनुमान से युद्ध करना पड़ जाए, तिकड़म लगाओ, और फिर भी तुम्हें हनुमान से युद्ध करना पड़ जाए तो उसके हाथों अपनी मृत्यु को स्वीकार करना। क्योंकि यदि तुम विफल होकर लौटे तो मेरे क्रोध का सामना करोगे। तब तुम मृत्यु की भीख मांगोगे और वो तुम्हें नहीं मिलेगी। समझे? जी महाराज। द्रोणगिरी पर्वत के नीचे मकरी नदी बहती है, वहां मैं अपना मायावी जाल बिछाऊंगा हनुमान के लिए।
मकरी नदी, ये नाम सुना सुना है। जाओ, सफल होकर लौटे तो मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा, नहीं तो हनुमान से भीख में मृत्यु मांग लेना। जो आ गया लंकेश। मकरी नदी, इसका नाम तो मैंने भी सुन रखा है। महारानी हो लंका की, उल्टी सीधी कहानियों पर ध्यान ना दिया करो। पूछेंगे नहीं, क्या सुना है? कहते हैं मकरी नदी में एक सुंदर भोली भाली अप्सरा वास किया करती थी। धन्य माली। कहते हैं बेचारी को श्राप मिला था किसी और के पाप का। मैंने ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी मंदोदरी, और हर सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं किया जाता। सूर्योदय निकट है और द्रोणागिरी पर्वत अब भी बहुत दूर। मैं समय रहते नहीं लौटा तो नहीं, मैं लक्ष्मण को कुछ नहीं होने दूंगा। गति बढ़ाओ हनुमान, और तीव्र तुम्हें शीघ्र। ये क्या? वज्रपात? क्या कोई मुझ पर वार? पिताजी, मेरी सहायता करिए पिताजी। मुझ में वायु की शक्ति का संचार कीजिए। मेरे लिए नहीं, राजकुमार लक्ष्मण के लिए, श्री राम के लिए, धर्म युद्ध में जय के लिए, इस एक रात के लिए मुझे आपकी दिव्य गति दीजिए। मेरी सहायता करिए पिताजी। बिजली जैसी धन्यवाद पिताजी। ये स्थान ठीक नहीं। ऐसा क्या जाल बचाऊं आसानी से बच जाए। हाँ, धर्म पर चलने वाले के साथ अधर्म करना हो तो उसके कोमल हृदय पर लक्ष्य साधो। और एक बार वो यहाँ आ गया तो उसे मारने का शुभ कार्य तो तुम कर ही दोगी। फिर मैं जाऊंगा लंका अपना मुंह मांगा पुरस्कार लेने। बचाओ! बचाओ! कोई सहायता करो मेरी। ये चीख वहां से आ रही है, पर इतना समय नहीं है कि और किसी असहाय से मुंह कैसे मोड़ लूं। मुझे मत मारो, मैं पहले से ही घायल हूं। महात्मा, मुझसे भयभीत ना हो। मैं आपकी पुकार सुन के आपकी सहायता करने आया हूं। पर तुम रावण के राज्य के राक्षस हो ना, लंका की दिशा से आए हो। मैं? और राक्षस? मैं राक्षस नहीं, किष्किंधा वन का वानर हूं। मेरे महाराज का नाम सुग्रीव है। रावण के राज्य का तो हम अंत करने आए हैं। आप घायल हैं, कहिए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। मैं आश्रम से यहां नीचे पानी भरने आया और मेरा पैर मुड़ गया, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। मैं आपको अपने साथ उड़ाकर आपके आश्रम पर सुरक्षित छोड़ देता हूं। मुझे अभी एक अति आवश्यक कार्य पूरा करने जाना है। उसके पश्चात मैं आपकी सहायता के लिए अवश्य लौटूंगा। मैंने तुम्हें समझने में भूल की वानर। तुम एक पुण्य आत्मा हो। मात्र एक विनती और है तुमसे। मैं बूढ़ा हूं और घायल भी। मुझे आश्रम छोड़ने से पहले मेरे लिए तनिक पानी भर लाओगे? अवश्य, अभी लाता हूं। स्वच्छ पानी थोड़ा और भीतर मिलेगा। थोड़ा और। बस बस पहुंच गए।
अपने लिए एक राज्य लूंगा। महाकायर हुआ तो क्या, महाराज भी बनूंगा। महाकाय हुआ तो क्या महाराज। लंकेश अपने कुल की राक्षसी से मेरा विवाह कराएंगे, मुझे गोद ले लेंगे, अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। उनके किसी पुत्र को इन लोगों ने जीवित ही कहां छोड़ा। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। मेरे नाम की चारों ओर जय जयकार होगी। लोग कहेंगे, वो देखो कालनेमी, हनुमान का काल। मैं महान कहलाऊं। कैसे? जल के स्थान पर मकर लाया हूं तुम्हारे लिए निशाचर। नहीं, नहीं। ये खुद ही भोजन बन गए। तुम जो दिखते हो वो हो नहीं, किसी पीड़ा में हो। अपने वास्तविक रूप में आओ। मेरा श्राप, तुमने मेरे श्राप का अंत कर दिया। तुम अवश्य ही कोई देवता हो। कोई राक्षस समझता है तो कोई देवता। यहां किसी ने कभी एक सीधा सरल वानर नहीं देखा है क्या? उठिए बहन, मैं देवता नहीं, मात्र हनुमान हूं। मात्र? तुम मात्र नहीं हो वीर हनुमान। तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। वर्षों से उस पाप का दंड भुगत रही थी जो मैंने कभी किया ही नहीं। दंड मिलना चाहिए था उस रावण को जिसकी वासना का शिकार बनी मैं। आपके साथ घोर अन्याय हुआ बहन, पर इस श्राप से आपको मुक्ति मैंने नहीं, मेरे प्रभु ने दिलाई है। वो जो इस संसार को रावण से मुक्ति दिलाने आए हैं। मैंने मात्र उनके नाम का स्मरण किया और आपका श्राप भंग हो गया। रावण से मुक्ति? रावण को मारना असंभव है। मेरे स्वामी के लिए नहीं। क्षमा करना बहन, पर मुझे जाना होगा। मुझे द्रोणगिरी के शिखर पर शीघ्र, अति शीघ्र पहुंचना है। रुको, कौन है तुम्हारे स्वामी? अयोध्या के राजकुमार, मेरे श्री राम। रावण का अंत, मेरे श्री राम। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी, ईश्वर उनकी रक्षा करे, जिससे वो हम सब की रक्षा कर सके। विजयी भव। श्री राम और उनके भक्त हनुमान। आज ऐसी चुप्पी क्यों वानर? प्रत्येक रात अपने कोलाहल से मेरी नींद तोड़ते हो, पत्थरों पे लकड़ियों को पीट पीट कर बजाते हो, साथ में गला फाड़कर गाते हो। पर आज रात ऐसी शांति क्यों? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। भय ने स्वर ये छीन हनुमान लिया। जी बोल रहे हैं, समय पर ले आए। रात के अंधकार ने तुम्हारी आत्मा में उतर कर उसका सारा हर्ष सोख लिया। आज की रात जितनी भी काली हो वानर, कल सुबह का सूरज इससे भी घना अंधकार लेकर आएगा। अब जाकर मैंने समझा है तुम्हारे लिए लक्ष्मण का महत्व। पर क्यों इतना प्रेम है तुम्हारे हृदय में उसके लिए? राम की महानता की छांव में जीवन बिताता एक छोटा भाई ही तो है वो। क्यों उसकी मृत्यु से तुम सब बिखर रहे हो? और तुम एक राज्य के उत्तराधिकारी होकर अपनी कोमलता का ऐसा घिनौना प्रदर्शन, इतना भी नहीं जानते कि जो कंधे प्रेम का बोझ उठाते हैं वो राजमुकुट नहीं संभाल सकते। कोई बात नहीं राम, ये पाठ तुम कल सुबह सीख जाओगे और आने वाली हर सुबह से घबराओगे। आज तक सूर्योदय की इतनी प्रतीक्षा नहीं की मैंने। जब देवलोक पर विजय पाई थी मैंने, देवता अपने अपने भवनों में छुपे मेरे भय से कांप रहे थे। पर तुमने मेरे विरुद्ध खड़े होने की भूल की थी। स्मरण है कैसे तुम्हें बेड़ियों में जकड़कर घुटनों पर ले आया था मैं?
बेड़ियों में जकड़कर घुटनों पर ले आया था मैं। कैसे तुम मेरे कारावास में पड़े सड़ रहे थे और ब्रह्मांड अंधेरे में डूब गया था। कैसे कई पीढ़ियां बिना सूर्य देखे चल बसी थी। कैसे तुम्हारा अंधकार तोड़ तुम्हें अपना दास बनाया था मैंने। मृत्यु की ये मीठी सुगंध, काल के बादल वानर सेना पर मंडरा रहे हैं। कल तुम्हारी पहली किरण पड़ते ही ये बादल फटेंगे और वानरों पर मृत्यु की वर्षा होगी। मेरे दास थे तुम सूर्य, फिर उन बेड़ियों में नहीं बंधना चाहते तो मेरे आदेश का पालन करो। जागो सूर्य, अपने रथ पर सवार हो, जागो और लंका पर अपना प्रकाश फैलाओ। जागो! श्री राम, वो देखिए, ये कैसे संभव है? रावण की चाल है ये। वो सूर्य को समय से पहले उदय करवा रहा है और उसके उगते ही मैं अपने भाई को खो दूंगा। हनुमान, कहां हो तुम? लाल बदन जय तो जी ये था आज की हमारी भाई लेजेंड द लेजेंड ऑफ हनुमान जी के पार्ट यहीं तक यार। अच्छा, रावण ने एक और चाल चली है कि सूर्य उदय को मतलब कि हाँ, जल्दी जल्दी करवा रहा है। हाँ, सूर्य उदय जल्दी करवा रहा है यार। क्योंकि अगर सूर्य उदय हो गया तो हाँ, लक्ष्मण जी के प्राण जो है वो निकल हाँ, जाएंगे। निकल जाएंगे यार। और उधर जो है वो राक्षस को भेजा था छल करने के लिए, लेकिन हनुमान जी ने तो दो उसको काम अच्छे हो गए बीच में। हाँ। और वो मकरी की मतलब कि वो श्राप भी टूट गया, वो वापसी रानी बन उसे गई। श्राप जो है रावण ने दिया था ना। रावण की वजह से मिला था। हाँ। रावण की वासना का मतलब कि शिकार हुई थी वो। हम्म। रावण ने मतलब कि पूरे जग में जो भी सुंदर स्त्री मिलती थी वो उसके साथ मतलब कि अत्याचार करता था। हाँ। धार्मिक नहीं था रावण, इसीलिए तो मारा गया ना। हम्म। तो यही तो है। पर हनुमान जी मुझे लगता है कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। सूर्य देव को भी मतलब कि छुपा देंगे, मुझे जो लगता है। हनुमान जी एक तो हमने शायद श्री राम कुछ करे। मुझे ये कहानी ऐसे पता है कि वाकई में रावण ने जो है सूर्य उदय जल्दी करवाने की कोशिश की थी। सूर्य देव भी उसके डर से मतलब कि जल्दी निकल रहे थे। पर मुझे ऐसा मतलब कि कहानी में पता है कि हनुमान जी ने सूर्य को फिर से मुंह में ले लिया था। में ले लिया था। हाँ, वही मैं मतलब बताने वाली थी। हाँ। फिर मैंने ये सोचा कि जब छोटे थे उस टाइम लिया था। उस वक्त भी लिया था। हाँ। और इस वक्त वो कहते हैं कि इस तरह आप भी बचे रहोगे हाँ। रावण से। रावण को भी पता है कि उसने छुपाया है। हाँ, आगे भी हनुमान जी है। हनुमान जी है। वैसे रावण भी कहाँ डरते हैं हनुमान जी से। हाँ, डरते हैं रावण। क्योंकि हनुमान जी भी तो अमर है ना। हाँ। उनको भी अमरता का वरदान है ना। हाँ। इसलिए अच्छा, ये जो अब हम पाठ बना रहे हैं ये बड़े बड़े इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये 20 से प्लस मतलब के पार्ट का नहीं है। 20 मिनट का होता है ना तब वीडियो ब्लॉक हो जाती है। 15 या 20 से कम हो ना फिर वीडियो ब्लॉक नहीं होती। इसलिए हम सही मतलब कि पूरे पूरे एपिसोड का ही पार्ट बना रहे हैं। भाई बहुत ही कमाल का पार्ट होता जा रहा है। अच्छा, वो पार्ट देखने वाला है, नेक्स्ट पार्ट जो इसका होगा ना वो देखने वाला होगा। क्योंकि जब हनुमान जी सूर्य को मुख में लेकर पहुंचेंगे। हाँ, बिल्कुल। पूरे पर्वत को उठा के। क्या बात है। हाँ। वो पार्ट देखने वाला होगा। तो भाई उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा। और अच्छा, जामन जी भी रो रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और सारे परेशान, पूरी वानर सेना परेशान थी। और गम के अंधेरे काले बादलों में मतलब कि सारे मायूस बैठे थे। हाँ, बिल्कुल। बादलों के नीचे कि अब सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी जल्द से जल्द बच जाएं।
तो भाई आपको कैसा लगा ये पार्ट? उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में हमारी वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।